स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा का अब जेएनयू कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जी हां, जो प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड निकले जावेद पंप, दरअसल उनकी बेटी जो है वो जेएनयू में पढ़ाई करती है, बाकायदा एक्टिविस्ट बेटी अब कहीं न कहीं सुरक्षा जांच एजेंसियों की राह पर है। जिस तरीके से ये पूरी हिंसा प्रयागराज में देखी गई और उसके बाद मास्टरमाइंड जावेद पंप को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है, जहां कई घंटों की भारी मशक्कत के बाद उनके घर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से अब जावेद पंप की बेटी का जेएनयू कनेक्शन सामने आया है और खुलासा ये हुआ है कि दरअसल अटाला बवाल मामले में मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेटी भी अब जांच एजेंसियों की राह पर है। और आपको बताते हैं कि जो उनकी बेटी हैं आफरीन फातिमा, दरअसल वो जेएनयू की पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी भी रह चुकी हैं। साथ ही सीए एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में भी वो मुख्य रूप से शामिल हुई थी। अब इसकी जानकारी एक के बाद एक तमाम एजेंसियों को हाथ लग रही है और एक के बाद एक इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं। वहीं आपको ये भी बताते हैं कि आफरीन फातिमा के पिता को जिस तरीके से इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है, वो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं जो जावेद पंप का घर है उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है और इस पूरी कार्रवाई के बाद अब जेएनयू में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और जेएनयू छात्र संघ की ओर से दरअसल प्रदर्शन किया गया है। साबरमती ढाबा पर शाम 6 बजे ये प्रदर्शन हुआ। आफरीन ने एंटी सीए प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आफरीन हिजाब बैन जब इसको लेकर मुद्दा देश में बवाल हुआ तो उसके दौरान भी वो काफी सुर्खियों में रही। इतना ही नहीं, जेएनयू छात्रा ने हिजाब बैन के दौरान साउथ इंडिया में कई शहरों का दौरा भी किया था और प्रोटेस्ट में अलग अलग जगहों पर हिस्सा भी लिया था। दिल्ली दंगों में साजिश का आरोप आसिफ इकबाल तन्हा भी आफरीन के समर्थन में आ गया था। ये तमाम खुलासे हैं जो फिलहाल आफरीन फातिमा को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि आफरीन फातिमा जो हैं वो जावेद पंप की बेटी हैं और जावेद पंप इस पूरे दंगे का, इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड है जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल एजेंसियों की राह पर आफरीन फातिमा भी हैं और इस तरीके से अब कहीं न कहीं एक के बाद एक ये खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से देश में फिर चाहे वो सीए के दौरान सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बात हो, फिर चाहे वो एनआरसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किए गए, के अलावा हिजाब बैन को लेकर भी जिस तरीके से देश में हंगामा हुआ, खासतौर पर कर्नाटक में कहीं न कहीं एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिला। वहां भी आफरीन फातिमा सक्रिय थी और इस दौरान उन्हें साउथ इंडिया के भी कई शहरों का दौरा किया। यानी कहीं न कहीं इस हिंसा में इसकी जो कह सकते हैं कि सुनियोजित साजिश के तहत जो लगातार हिंसा भड़काई जा रही है, जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं इनकी मौजूदगी थी कि अब एक एक कर खुलासे हो रहे हैं। और फिलहाल आपको ये बताते हैं कि जो जावेद से पूछताछ की गई है उसमें ये बात भी सामने आई है कि उनकी बेटी भी उसे राय मशवरा देती थी। यानी साफ तौर पर जावेद पंप से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है और पुलिस अब इस बात में कहीं न कहीं खंगालने में जुटी हुई है कि क्या भारत बंद के आह्वान और जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुआ उसके बारे में भी उनकी अपने पिता के साथ कोई संलिप्तता थी, क्या इस बारे में भी कोई सलाह मशवरा जो है अपने पिता को आफरीन फातिमा ने दिया था। इस बात की जानकारी अब लगातार एजेंसियां जो हैं वो जुटाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी किस तरीके से देश विरोधी ताकतें वहां पल रही हैं, किस तरीके से देश के टुकड़े करने पर ये जेएनयू के जो छात्र हैं खासतौर पर ये तुले हुए हैं और एक के बाद एक जेएनयू से कहीं न कहीं तमाम घटनाओं के जो कनेक्शन हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये अपने आप में गंभीर मामला है कि किस तरीके से जेएनयू जो कि एक शिक्षण संस्थान है, लेकिन उस
शिक्षण संस्थान में किस तरीके से देश को किस तरीके से तोड़ा जाए, देश को किस तरीके से बांटा जाए, किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा देश में फैलाई जाए, दो धर्मों के बीच लड़ाई करवाई जाए, क्या इस तरीके की शिक्षा वहां ये छात्र ले रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं एक बार फिर जेएनयू पर उठ रहे हैं। फिर चाहे मसला कश्मीर का हो, फिर चाहे मामला दिल्ली का हो, फिर चाहे मामला अब प्रयागराज में भड़की हिंसा का हो, जेएनयू कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर सवाल जेएनयू पर भी उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जांच एजेंसियों की रडार पर पूरा मामला है और अब उनकी बेटी जो है जावेद बम की उसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से जो आफरीन फातिमा है उसके समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने आफरीन का समर्थन किया है और शशि थरूर ने लिखा है कि जेएनयू से आ रही इस खबर को लेकर मैं हैरान हूं कि छात्रा के परिवार का घर गिरा दिया गया। कानून की नियत प्रक्रिया के तहत कार्रवाई लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है। घर गिराने की कार्रवाई किस कानून के तहत और किस प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई? क्या यूपी ने खुद को भारत के संविधान से छूट दे दी है? पिता कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं, ये आफरीन फातिमा का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं हैरानी इस बात पर भी होती है कि कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं को जब किसी अपराधी, किसी आरोपी पर इस तरीके से कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। लेकिन देश में जब दंगे भड़कते हैं, जब देश में पुलिस प्रशासन पर पथराव होता है, तब इन्हें लोकतंत्र नजर नहीं आता, तब इन्हें कानून नजर नहीं आता। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके की घटिया राजनीति फिलहाल देश में चल रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम पक्षी दल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर ये भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर भारत के संविधान की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर इनसे सवाल ये भी लगातार पूछा जाना चाहिए कि जब देश में पथराव होता है, जब देश में पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया जाता है, जब अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जाता है, तो तब कांग्रेस पार्टी का ट्वीट सामने क्यों नहीं आता है? क्यों जेएनयू के ये जो नेता हैं इसके समर्थन में शशि थरूर ट्वीट कर रहे हैं, जो कि प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद बम की बेटी हैं, एक एक्टिविस्ट रह चुकी हैं और साफ है कि हिजाब बैन से लेकर सीए और एनआरसी के दौरान राजधानी दिल्ली से लेकर जो देश के अलग अलग राज्यों में दंगे भड़के उसमें उनकी सक्रिय भूमिका थी। और क्या प्रयागराज हिंसा में भी आफरीन फातिमा का कोई कनेक्शन है? क्या अपने पिता जावेद बम को कोई सलाह आफरीन फातिमा की ओर से दी गई थी? ये फिलहाल जांच का विषय है, जो कि लगातार एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं जेएनयू में भी अब आफरीन फातिमा के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़े एक्शन की शुरुआत कर दी है और मास्टरमाइंड जो है प्रयागराज हिंसा का जावेद बम, उसकी जो घर है बाकायदा पहले नोटिस दिया गया था, जवाब मांगा गया था, नोटिस पर जवाब नहीं दिया, घर खाली नहीं किया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने ही ये एक्शन लिया है। बाकायदा घर खाली करके उस पर बुलडोजर चलाया गया है, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। कई घंटे की कार्रवाई के बाद इस तरीके से ये बड़ा एक्शन जो है वो प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड पर लिया गया है और कहीं ना कहीं एक साफ और स्पष्ट संदेश देने की कोशिश पुलिस और प्रशासन और साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से की गई है। अगर इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, अगर दो धर्मों में आपस में इस तरीके से लड़ाई कराने की कोशिश की जाएगी, तो यही अंजाम होगा। ये साफ तौर पर संदेश कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई के बाद दिया गया है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि प्रयागराज हिंसा का आखिर क्या है जेएनयू कनेक्शन? क्या आफरीन फातिमा की ओर से पिता जावेद बम को कोई सलाह इस हिंसा के मद्देनजर दी गई थी? क्या इस पूरे मामले में इस तरीके से हिंसा भड़के? क्या भारत बंद का जो आह्वान किया गया, जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर पथराव किया गया, क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी? ये बड़ा सवाल है जो अभी फिलहाल सवाल ही बना हुआ है, जिसकी जांच लगातार एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।